नमस्कारम। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत भूषण जी के विषय में। 2 दिन का लंबा ब्रेक हो गया है, इसके लिए मैंने क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज इनके विषय में पढ़ने का मूल कारण यह है कि जिस समय रीति काल में सभी लोगों ने चलो छैया छैया किया है, मतलब कि गाना गाए हैं, गाने गाए हैं, श्रृंगार रस की बात की है। किसकी बात की है? श्रृंगार रस की। उसी समय इन महोदय ने, इन भाई साहब जिनका नाम भूषण है, उन्होंने क्या किया? वीर रस पर उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी। क्यों लिखे? क्योंकि ये भाई साहब इनके संगत में पड़ गए थे। कौन थे इनके संगत वाले? शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल बुंदेला, जो कि वीरता के परिचायक माने जाते थे उस समय में। तो ये भाई साहब इनके संपर्क में आए और इन्होंने, जिस मान लेते हैं कि ये 4 कवि हैं जो कि श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, तो ये भाई साहब इनसे मिलकर आए और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो वीर रस की बातें करेंगे, हम तो योद्धाओं की बातें करेंगे। तो इन भाई साहब ने इन चारों से अलग कुछ काम किया, इन चारों से अलग काम किया और इनके साथ बहुत सारे बेटे थे। तो उनमें से तो कईयों का नाम हुआ, मान लेते हैं 10 लोग बैठे हैं श्रृंगार रस के, तो उनमें से 4 का नाम हुआ और 6 ऐसे ही रह गए। लेकिन ये भाई साहब तो वीर रस की बात कर रहे हैं और वीर रस में उस समय काल में किसी ने और ने बात की ही नहीं। तो एकमात्र व्यक्ति भूषण है जिन्होंने रीति काल के अंतर्गत श्रृंगार रस की जगह वीर रस की बात की है और इसीलिए इनको जाना जाता है। अब इनके ये जो भाई साहब है भूषण, इनके बचपन का नाम था अज्ञात जटाशंकर। अज्ञात जटाशंकर नाम अटपटा है ना, अज्ञात जटाशंकर। अब इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1613 में कानपुर के निकट, कानपुर के निकट तिगवापुर नामक ग्राम में, कानपुर के निकट तिगवापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और हमने पहले बताया है कि इनके बचपन का नाम अज्ञात जटाशंकर था, अज्ञात जटाशंकर था। लेकिन इनको जो भूषण नाम से जानते हैं, यह इनका मूल नाम नहीं है, इनको यह उपाधि मिली है। और उपाधि किसने दी है? चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सिंह सोलंकी ने इनको कहा है कि भैया भूषण, क्या उपाधि दी है? भूषण की उपाधि दी है। जिस प्रकार कालिदास को महाकवि की उपाधि दी है, उसी प्रकार इनको भूषण की उपाधि मिली है। तो प्रश्न अगर पूछे आपसे कि अज्ञात जटाशंकर को कौन सी उपाधि दी है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप और कहेंगे भूषण की उपाधि दी है। प्रश्न घुमा के पूछेगा कि भूषण के बचपन का मूल नाम क्या था, सॉरी भूषण का जो बचपन का नाम है या मूल नाम है वह क्या है, तो आप कहेंगे अज्ञात जटाशंकर, अज्ञात जटाशंकर। कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये भाई साहब इन शिवाजी और छत्रसाल जी के संपर्क में आए, आ तो गए भैया, लेकिन कहते हैं ना कि डायलॉग रहने देता हूं यार, पढ़ाई के समय क्या डायलॉग बोलना। ठीक है, तो ये भूषण जी इन दोनों के संपर्क में आए और इन्होंने भी ऐसे ही कार्य किए। कैसे कार्य किए? ये भाई साहब चलो छैया छैया वाले कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं, रक्त उबला लेकिन बहा नहीं, वो ठंडा होकर जमा नहीं, यूं अपमान तेरे शब्दों का ललाट पर अंकन होकर भी दिखा नहीं। तूने तो तोड़ दिया रक्त संबंधों को, तूने तो तोड़ दिया रक्त संबंधों को अपनी इस अभिमानी वाणी से, फिर भला भूषण से कैसा युद्ध रूपी इस वाणी से। यानी इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। किनके प्रभाव में आकर? शिवाजी और छत्रसाल जी के प्रभाव में आकर। तो इनकी रचना कैसी होगी? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये दोनों इनसे संबंधित है और ये इनसे संबंधित है। अब कहोगे भैया शिवाजी के बारे में तो हम जानते हैं, उनको छत्रपति कहते हैं, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हम जानते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। लेकिन ये छत्रसाल कौन है? आपको पता है छत्रसाल कौन है? आपने देखी है मूवी, संजय लीला भंसाली की मूवी देखी है? कौन सी? अरे भैया बाजीराव मस्तानी। अरे कौन सी? बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी देखी है या नहीं? संजय लीला भंसाली की मूवीज
बाजीराव मस्तानी, ये वही बाजीराव हैं और ये वही मस्तानी हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध इन भाई साहब से है। इनका मूल नाम क्या है? वीर केसरी छत्रसाल बुंदेला। क्या नाम है? वीर केसरी छत्रसाल बुंदेला। इनका जन्म हुआ था 1649 में और कहाँ हुआ था? टीकमगढ़ के अंतर्गत एक जगह है मोर पहाड़ी, मोर पहाड़ी टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और अब हमने बात तो कर दी है बाजीराव मस्तानी फिल्म की, तब रिलेट तो करना पड़ेगा, वरना आप कहोगे सर आपने मूवी का नाम तो ले लिया। अरे भैया आपने मूवी का नाम तो ले लिया, लेकिन यह तो बताओ कि इसका इस मूवी से संबंध क्या है। तो संबंध डायरेक्ट हम बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि मस्तानी सैन्य सहायता लेने के लिए बाजीराव के पास आती है ऐसा कपड़ा ढककर, लेकिन होता क्या है बाद में आप देख लेना, अगर नहीं देखी होगी तो सारी कहानी पर हम नहीं जाते हैं। बाजीराव ने मस्तानी से सहायता मांगी और यहाँ पर बाजीराव जी डायलॉग बोलते हैं कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की रफ्तार, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर या बाजीराव की रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते, वो कभी भी मात दे सकती है। तो यही हुआ, इनको लगा कि मान लेते हैं कि 10 दिन में हम बुंदेलखंड पहुंचेंगे, लेकिन ये भाई साहब 2 दिन में ही पहुंच गए। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये तो 1-1.5 साल की मेहनत के बाद ही होगा, ये सिलेक्शन नहीं होगा, तो भैया एक बार इस मूवी को देख लेना और ये डायलॉग हमेशा याद रखना कि चीते की चाल, बाज की नजर और अजय पाटीदार के इरादों पर कभी संदेह नहीं करते। अजय पाटीदार के इरादों पर कभी संदेह नहीं करते, वो कभी भी मात दे सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा मैं पढ़ रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इरादे कभी भी बदल सकते हैं इंसान की, तो इरादे बदले हैं। तो यह वही बाजीराव और मस्तानी है जिनका प्रत्यक्ष संबंध इनसे है। ये छत्रसाल मस्तानी को अपनी पुत्री मानते थे और ये जब मस्तानी आई कि साहब मोहम्मद खान बंगश जो था, मोहम्मद खान बंगश ने आक्रमण कर दिया है और ये वैसा 81 साल के बुजुर्ग हो गए, 80 साल के बुजुर्ग हो गए, अब युद्ध नहीं लड़ सकते। जब जवान थे तो काफी युद्ध किए हमने, लेकिन अब नहीं लड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में मस्तानी बाजीराव से सहायता मांगने आती है और मस्तानी और बाजीराव युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और बंगश को करारी हार का सामना करना पड़ता है, यानी कि धूल चटा देते हैं बाजीराव, यानी बंगश भाई साहब। ठीक है, यहां तक की बात। तो यानी छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल बुंदेलखंड के निवासी थे। बुंदेलखंड में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। ये वही छत्रसाल है जो शिवाजी के पास भी गए थे, उनसे कहा था कि हम आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने, शिवाजी ने कहा कि एक काम करो, आप योद्धा हो, वीर हो और औरंगजेब की सेना में आपने कई करतब दिखाए हैं, तो एक काम करिए, आपको लड़ना तो है, औरंगजेब से ही लड़ना है, क्योंकि औरंगजेब ने ही इनके पिता की हत्या भी करवा दी थी युद्ध भूमि में। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करिए, आप अपनी जन्मस्थली पर ही जाइए, बुंदेलखंड जाइए और वहीं से मुगलों से लोहा लीजिए। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी की बात मानी और अपने मूल क्षेत्र बुंदेलखंड जन्मभूमि में आए और यहीं पर बुंदेलखंड में इन्होंने अपने राज्य की स्थापना भी कर दी। ठीक है, आज की बातें। अब देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ से चीजें निकलकर सामने आती हैं एग्जाम के लिहाज से। पहला, भूषण के बचपन का नाम क्या था? तो अज्ञात जटाशंकर भूषण उपाधि है। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। इनको उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सिंह सोलंकी द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। कौन कौन सी रचना है? तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक प्रमुख रचनाएं हैं। वीर केसरी छत्रसाल बुंदेला, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्रसाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोर पहाड़ी। दूसरा प्रश्न, मोर पहाड़ी कहाँ है? मोर पहाड़ी कहाँ है? तो आप कहेंगे टीकमगढ़ में है। दूसरा, बुंदेलखंड पर आक्रमण हुआ था 1730 में। मोहम्मद खान बंगश और बाजीराव के मध्य कब युद्ध लड़ा गया था? मोहम्मद खान बंगश और बाजीराव के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे 1730 में। अब प्रश्न यह है कि 1730 में इन दोनों के जो मध्य युद्ध लड़ा गया था वह कहाँ लड़ा गया था, उसका नाम क्या है? ये होमवर्क मैं देता हूं आपको।
ठीक है, यहां तक की सारी बातें ठीक है। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे एक नए साहित्यकार के बारे में, लेकिन अब संभव है कि हम मध्यकाल से रीतिकाल से बाहर आए और अब आधुनिक भारत के अंतर्गत जो भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।